राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेवजह जो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों से कैसे मुक्ति पाएं, कैसे बाहर निकलें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पैटर्न बन गया है। और जब हमारे विचारों में नकारात्मक विचारों का पैटर्न बन जाता है हमारे मन मस्तिष्क में, तो फिर उसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात है कि ये असंभव नहीं होता है। यदि हम चाहें तो हम नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी हमें इन विचारों से बाहर निकलने के लिए अब मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि कैसे हम खुद को बाहर निकालें, क्योंकि वे वजह की जो फालतू बातें होती हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, जिसके सोचने से, विचार करने से हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं न कहीं उस निगेटिव इम्पैक्ट का जो प्रभाव होता है वो हमें लेजी बनाता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत डल बनाता है। हम जो करना चाहते हैं, जो सपने देख रहे हैं, उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ये क्या करता है, बाधाएं खड़ी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आज सपने देख रहे हैं कि मेरा भी एक बहुत बड़ा घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसे होंगे, मान सम्मान होगा। तो हम जब सपना देख रहे हैं तो ये सपना तभी पूरा होता है जब हम नकारात्मक विचारों से दूर होते हैं। लेकिन जब तक ये विचार, नेगेटिविटी हमारे भीतर रहेगी, तब तक हम अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे, क्योंकि हमें अपने काम को करने में मन नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ पर मतलब हमारा विश्वास है ना, वो कम रहेगा या ख़त्म होते जाएगा। हमें ये भी विश्वास नहीं होगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं खुद में परफेक्ट हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। इतना भी हमें विश्वास नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान मैं ही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें दिमाग में आएंगी, ऐसी नकारात्मक मतलब सोच हमारी बनेगी कि हम खुद समझ नहीं पाएंगे कि अब हम इन विचारों से कैसे निकलें, क्योंकि हम जकड़ जाएंगे, ऐसे जकड़ जाएंगे जैसे कि पहले के मूवी में हम लोग देखे होंगे कि एक कैदी को मतलब पूरे जंजीर से उसको जकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और वो चाह के भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता था। सेम एज इट इज़, उसी तरह हम नकारात्मक विचारों के कैदी बन जाएंगे। बिल्कुल हम वैसा ही एक्ट करेंगे। मतलब अब हमें लगेगा यहाँ से कि कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज निगेटिविटी से गुजर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी में, और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके सपने सच नहीं हो रहे हैं, उनके लक्ष्य उनसे दूर हो रहे हैं। तो कैसे हम नकारात्मक विचारों से बाहर आ सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हमें सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा, हमें खुद में ये ट्रस्ट करना होगा कि मैं इनफ हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पॉजिटिव इंसान हूँ, और मेरे विचार कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं यदि खुद को ठीक रखता हूँ, मैं यदि सकारात्मक रहता हूँ, मैं यदि खुद को मतलब दूसरों के लिए, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, दूसरों के लिए मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं अपने लिए क्या पाना चाहता हूँ, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं यहाँ इस सृष्टि में आने के बाद मेरी सोच दूसरों के प्रति कैसी है, मेरा नज़रिया कैसा है, मैं दूसरों को अच्छा से अच्छा क्या दे सकता हूँ। जब हम इस पथ पर इस तरह से सोचना स्टार्ट करते हैं, इस रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, और जितना मुझे करना चाहिए उतना मुझे अवश्य करना चाहिए। मतलब इस बात का हमें ट्रस्ट होना चाहिए खुद पर कि मैं जितना सक्षम हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने घर को बेचकर अपना पूरी संपत्ति उस पर लुटा दीजिए, ऐसा नहीं। बात ऐसा है कि आपके भीतर जितनी क्षमता है
आप उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप कितना हेल्प कर सकते हैं। जब हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी जॉब में मतलब सक्सेसफुल हो गया, यानी उसको जॉब मिल गई, तो उसके जॉब मिलते ही हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हमारे चेहरे का हाव भाव कैसा होता है। अमूमन तो बहुत बुरा होता है लोगों का, लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं, यही चीज़ ख़राब है। तो जब हमारा भाव सुंदर होगा, बढ़िया होगा, हम उसको जाके मिठाई ले जाएं उसको, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मिठाई ले जाएं, लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो आप मिठाई लेके उसके यहाँ जाते हैं, तो सोचिए कि उसको कितनी खुशी होगी, उसके भीतर कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसके भीतर क्रिएट होगी, उसका डबल मतलब आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा उसको देख के, उसकी खुशी को देख के। और फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी और उसकी पॉजिटिव एनर्जी अलाइन होगी, और वो एक जगह मिल के यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से अलाइन करेगा, और फिर जो आपका लक्ष्य है, आपका जो सपना है, वो पूरा होगा। तो ये एक तरह का सिस्टम है, और इस सिस्टम से यदि हम चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं और निगेटिविटी से दूर होते चले जाते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, परमपिता परमेश्वर। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, जिसकी कृपा से हम आज यहाँ हैं, हमारा अस्तित्व है, और उनका दिया हुआ सब कुछ है। ये हमारा शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान जो भी हमारे पास है और भौतिक वस्तुएं, वो सब ईश्वर की कृपा से है। तो इस चीज़ के लिए हम जब ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलता है। जब हम खुद को सरेंडर करते हैं, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, प्रभु मैं आपका हूँ और मैं आपके बताए रास्तों पर चलने के लिए तैयार हूँ। आपका जो आदेश होगा मैं उसे अवश्य फॉलो करूँगा, अवश्य मानूंगा। तो जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, भक्ति भाव हमारे भीतर क्रिएट होता है, अच्छे विचार क्रिएट होते हैं, लोगों की दुआओं को कलेक्ट करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। स्वयं के लिए भूल जाना है कि मैं स्वयं के लिए ये करूँगा और ये करने के बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। सबसे पहले हमें सोचना है कि मैं दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा क्या दे सकता हूँ। जिस दिन से ये विचार हमारे भीतर मतलब कि आ जाएगा, समझ लीजिए उसी दिन से हम हमारा जो निगेटिव पैटर्न जो बन गया है, वो धीरे धीरे ब्रेक होते चला जाएगा। क्योंकि हम वैसे बुरे लोगों से जो निगेटिव हैं, उन लोगों से स्वयं दूर होते चले जाएंगे। हम ऐसे लोगों के शरण में या संरक्षण में चले जाएंगे, या ग्रुप में चले जाएंगे जो पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। हमारा ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप होगा, हम स्वयं पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा माहौल जो होगा ना, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन का होगा, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी निगेटिव जो पैटर्न है उसको ब्रेक करने का काम करेगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।